So everyone, let's start the main topic of the 1.1, that is the block of block diagram of the measuring measuring सिस्टम। ठीक है। सो जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है हमारा मेजरिंग सिस्टम का, उसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम लोग एक एक बॉक्स वाइज चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और वी विल सी कि चीजें एक्चुअली में हैं क्या और क्या क्या चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग सिस्टम में जो हमारे तीन फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर थ्री फंक्शनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो पहला है हमारा फंक्शनल एलिमेंट प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है। दूसरा है हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। और थर्ड है हमारा क्या, डाटा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ठीक है। सो यही तीन चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे मेजरिंग सिस्टम के। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं गाइस कि एक्चुअली में हमारा ब्लॉक डायग्राम जो मेजरिंग सिस्टम का है वो क्या है। तो ब्लॉक डायग्राम, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 3 4 5 इसमें ब्लॉक्स बनेंगे। पहला ब्लॉक, ये हमारा पहला ब्लॉक है। ये हमारा दूसरा ब्लॉक है। ये हमारा तीसरा ब्लॉक है। ये हमारा चौथा ब्लॉक है और ये हमारा पांचवा ब्लॉक है। ठीक है। देखिए इसको हम लोग ये तो चीजें ठीक है। वी विल स्टडी कि हमारे पास कितने ब्लॉक्स है गाइस, टोटल 5 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। तो जो पहला ब्लॉक है इसमें हम लोग एज एन इनपुट क्या देंगे, जो भी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड है। ठीक है। और ये रहेगा हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। सो गाइस जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है वो क्या है हमारा, इज द ट्रांसड्यूसर। ठीक है। दूसरा जो बॉक्स आएगा वो है हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट का। ठीक है। तो दूसरा भाग है वो है हमारा वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट।
ठीक है। तीसरा है हमारा डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, और जो लास्ट है हमारा वो है हमारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मेजरिंग सिस्टम। अब देखिए हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको किस तरीके से समझेंगे, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपने हाथ का, अपने बॉडी का मेरे को टेम्परेचर नापना है, सो सबसे पहले हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का या कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं गाइस? सो वी हैव द थर्मोमीटर, जो सबसे बेसिक आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं, वो हर घर में अवेलेबल हैं, या अगर वो नहीं है तो हमारा आजकल जो हम लोग आम तौर पे टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं या बड़े बड़े ऑफिसेज में देखते हैं, दैट इज द थर्मल स्कैनर। सो ये है हमारा थर्मल स्कैनर। तो थर्मामीटर या थर्मल स्कैनर, सबसे पहली चीज अगर हम लोग ट्रेडिशनल थर्मामीटर की बात करें तो उसमें हम लोग के पास क्या था, एक एक लिक्विड था जिसको बोलते हैं हम लोग मरकरी। वो मरकरी हमारा जो भी हमारा जो उसका जो सबसे टिप रहता था, उस टिप में हम लोग अपने जो भी बॉडी पार्ट को यूज करते थे, जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म होता है उसको हम लोग यूज करते थे। और उसके उसके बाद हम लोग देखते थे कि वो मर्क्यूरी क्या करता था, सेंस करता था और हम लोग को एक टेम्परेचर दिखता था। डिजिटल जो आजकल के युग में जो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं, तो गाइस आप लोग देखे होंगे कि डिजिटल थर्मोमीटर्स क्या होते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर्स हार्डली विद इन 15 to 20 सेकेंड्स आपके टेम्परेचर को बता देते हैं, और थर्मल स्कैनर्स जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग को तुरंत के तुरंत बस एक सिग्नल वहां जाता है और सिग्नल हम लोग के डाटा में तुरंत के तुरंत अवेलेबल होता है। तो ये जो देखिए डेवलपमेंट हुआ है, ये कैसे डेवलपमेंट हो पाया है, इट्स ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये रिपीटेटिव जो हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट्स हैं, हमारे जो नैनो टेक्नोलॉजीज की स्कीम है, उसके तहत सारी चीज़ों को रफ एंड टफ होने के साथ साथ हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सेंसफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए ये सारी चीज़ों को किया जाता है, ताकि जो भी हमको डाटा आउटपुट मिले इट शुड बी करेक्ट एंड इट शुड नॉट हैव सच टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इट। तो गाइस देखिए, अब हम लोग अगर बात करें एक थर्मामीटर की, तो सबसे पहले डिजिटल थर्मामीटर का प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या सेंस करेगा, वो हीट सेंस करेगा। क्या सेंस करेगा? हीट सेंस करेगा। उस हीट को सेंस करने के बाद अब हम लोग जैसे थर्मामीटर लेते हैं, थर्मामीटर में एग्जांपल लेंगे, तो थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर क्या नापना है, हीट मेजर करना है, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है ये मेजर करता है। सो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से थर्मामीटर है, उसमें क्या लगा है, सबसे पहले एक ट्रांसड्यूसर लगा है। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर यहाँ पर जो भी सिग्नल होंगे उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म को करेगा, कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद वो सबसे पहले देगा हमको किसको, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट को। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट क्या करेगा, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट जो भी हमारा इनपुट रहेगा उसको ट्रांसड्यूसर ने उसको किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दिया। तो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट क्या करेगा, जिस भी प्रकार के वैल्यू में हमको इस सिग्नल की आवश्यकता होती है उस सिग्नल को उस फॉर्म में वो क्या करते हैं, हम लोग को कन्वर्ट करके देता है। कन्वर्ट करके क्या करता है, कन्वर्ट करने के बाद अब कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, कन्वर्ट करने के बाद गाइस वो उसको वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट के बाद वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट में देगा। वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट का पर्पस क्या रहेगा, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट का काम रहेगा जो भी डिजायर्ड मैनिपुलेशन है वो
इनपुट से आउटपुट में जाने के लिए वो डिजायर्ड मैनिपुलेशन हमारा ये जो मैनिपुलेशन एलिमेंट है वो क्रिएट करेगा। ये जो वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट और वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट को हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, डाटा कंडीशनिंग एलिमेंट्स। ये लोग क्या करते हैं, डाटा की कंडीशनिंग करते हैं, वेरिएबल कन्वर्जन और अब इसके बाद हमारा आता है डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। तो ट्रांसमिशन एलिमेंट का काम क्या है, डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट जो भी वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट से हमारे को आउटपुट मिलेगा वो डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट के पास जाएगा ताकि हम लोग उस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सके। से फॉर एग्जांपल अगर थर्मामीटर की बात करें तो वो टेम्परेचर को कहाँ तक देगा, हमारे उसके मेमोरीज में देगा। वहां वो मेमोरी में क्या करेगा, उसको वो सेव करके रखेगा और सेव करने के बाद हमको वो with the help of LED screens, with the help of LCD screens, with the help of TFT screens वो आउटपुट जो है वो उसका हमको डिस्प्ले करता है। तो ये काम होता है हमारा डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट और डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट का गाइस। तो होप कि आप लोगों को ये जो चीज है वो समझ में आई होगी और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग इंटीग्रेटिंग और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली स्टडी करके हम लोग अडार करेंगे, ठीक है। सो टिल देन गाइस आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए एंड इस बार मैं आप लोगों के टेस्ट को अभी नहीं लूंगा, नेक्स्ट वीक में एक साथ टेस्ट लूंगा ताकि आपके लेक्चर्स वीडियोस भी अपलोड हो सकें और आप उसको देख सकें, ठीक है। और या तो किसी भी एक डे में डे रहेगा, हम लोग उस डे में उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो टिल देन गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।